एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम विशेष चर्चा करेंगे केतु जब सब कुछ छीन लेता है तो जब शुक्र क्या वापस देता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो चर्चा का विषय है कि केतु ने सब छीन लिया, क्या शुक्र सब वापस देगा? तो इसके बारे में आपको ज्योतिषी दृष्टिकोण बताने का प्रयत्न करेंगे। आपको क्या देखना है कि जैसे केतु ग्रह जो है, ये जो कारक है आपके अलगाव का, वैराग्य का कारक है ये। और इसके द्वारा जो छीनी गई सांसारिक सुख सुविधाएं और रिश्ते, क्या शुक्र जो भोग विलासिता का कारक है वो उसकी महादशा में आपको वापस मिल सकेगा या नहीं मिल सकेगा, इसके बारे में हम जानकारी देने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये जो क्रम बताया है कि शुक्र आपको केतु के बाद बहुत ही सुख, विलासिता और रिश्तों में नयापन वापस ला सकता है या नहीं, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। यह बदलाव कष्टदायक हो सकता है, लेकिन यह शून्यता से पूर्णता की ओर अग्रसर होने वाला समय है, नया चरण है। तो इसको हम देखें इस तरह से कि शुक्र के प्रभाव और बदलाव को किस तरह से देखा जाए। इसके लिए आपको जो संक्रमण काल है, केतु से शुक्र में बदलाव का जो समय, दशा संधि जिसे कहते हैं, जीवन में उथल-पुथल हो सकती है। इसमें क्या है, आपको नया अनुभव होगा। शुक्र की महादशा शुरू होते ही अचानक सब कुछ ठीक होने के बजाय धीरे-धीरे सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं। कि शुक्र की दशा बहुत लंबी होती है, 20 वर्ष की होती है, तो आपको इसमें बदलाव का असर बहुत जल्दी नहीं मिलेगा, ये धीरे-धीरे मिलेगा। और दृष्टिकोण जो इसका है कि केतु ने तो आपको जो सिखाया मोह भंग करना, उसके बाद शुक्र आपको सांसारिक सुख तो देगा, लेकिन आप उसमें पूरी तरह खोने के बजाय परिपक्वता से उसका आनंद ले पाएँगे। तो ये एक सामान्य ज्योतिषी जानकारी थी जो कि हमको लगा कि आपको देना चाहिए। और सटीक विश्लेषण जो अगर आपको कराना है तो अपनी कुंडली को किसी विशेषज्ञ ज्योतिषी से विश्लेषण कराएँ और जो बातें हमने बताने का प्रयत्न किया है, उसको आपको वहाँ पे देखना होगा। इस तरह से आप जब भी अपनी कुंडली का एनालिसिस करेंगे तो जो बातें हमने बताने का आपको प्रयत्न किया है वो ज़रूर देखिए। जब भी केतु के बाद शुक्र के जो लंबी दशा 20 साल की आती है उसमें आपको कैसा अनुभव होगा, ये जो विशेषज्ञ है अपने आपकी जन्मकालीन कुंडली में केतु और शुक्र की स्थिति के आधार पर आपको ज़रूर जानकारी देगा और उसका आपको लाभ उठाना होगा। एक प्रश्न और आया हुआ है कि जो कुंडली में जो शुक्र और केतु की युति को आप कैसा देख सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जब भी आपकी कुंडली में शुक्र और केतु की युति होती है, तो ये एक आध्यात्मिक युति मानी जाती है। और जो भोग विलास, शुक्र जो है भोग विलास का कारक है और जो आपका केतु है वो वैराग्य का कारक है। तो दोनों में जो टकराव होता है तो ये प्रेम संबंध मान लो है तो उसमें भ्रम की स्थिति पैदा करता है, असंतोष पैदा करता है और भावनात्मक अलगाव उत्पन्न कर सकता है। लेकिन साथ ही रचनात्मक प्रतिभा और गूढ़ विद्याएं जैसे ज्योतिष तंत्र है, इसमें रुचि भी बढ़ाता है। तो राहु केतु के जो मुख्य प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं, इसमें रिश्तों में चुनौतियों की बात करें तो ये युति प्रेम और विवाह में संघर्ष, गलतफहमियां और एक तरफा प्रयासों की भावना पैदा कर सकती है। भावनात्मक अलगाव के बारे में बात करें तो व्यक्ति भौतिक सुखों जैसे धन और लग्जरी के बीच में आंतरिक असंतोष महसूस कर सकता है। आध्यात्मिक झुकाव के बारे में बात करें तो केतु का प्रभाव व्यक्ति को सांसारिक मोह से दूर कर आध्यात्मिक या गहराई की ओर ले जा सकता है। इस तरह आप रचनात्मक प्रतिभा के बारे में बात करें तो ये अक्सर कला, संगीत या डिजाइनिंग में एक अनोखी और अपरंपरागत प्रतिभा देती है।
एक कौन से शुक्र और केतु की युति है, तो इस तरह से आपको अ, जो बताया कला और संगीत के बारे में वो आप देख सकते हैं। स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो यदि शुक्र कमज़ोर हो, तो प्रजनन अंगों, त्वचा या रक्त से संबंधित समस्याएँ हो सकती हैं। अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए कोई ज्योतिषी उपाय आप कर सकते हैं, जैसे कि शुक्रवार के उपाय में महालक्ष्मी की पूजा करें और शुक्रवार को सफ़ेद चीज़ें, दही, मिश्री का दान करें। गणेश पूजा, केतु को शांत करने के लिए भगवान गणेश की आराधना उत्तम मानी गई है, तो उसको करना चाहिए आपको। संबंधों में स्पष्टता लाने के लिए रिश्तों में भावनात्मक ईमानदारी और परिपक्वता को बनाए रखना होगा। अ, दान के बारे में बात करें तो कन्याओं को भोजन या उपहार देने से भी इस युति के नकारात्मक प्रभाव को कम होते देखा गया है। ध्यान दें कि ये युति जो है एक बहुत अच्छा पद्म योग कहलाती है या गड़ा धन योग भी कहते हैं। ये बना सकती है जिससे व्यक्ति को अचानक धन की प्राप्ति जैसे विरासत या भूमि से हो सकती है। यदि कुंडली में अन्य जो कारक ग्रह शुभ स्थिति में हो तो अपनी जन्मकालीन कुंडली को विशेषज्ञ ज्योतिषी से दिखा के जो बातें हमने शुक्र केतु की युति के बारे में बताई है उसको लगा के आप जरूर देख सकते हैं। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमें चैनल एक्स्ट्रा सिंप्लीफाइड बाय चौरे पे उपलब्ध वीडियो का भी आप लाभ उठाइए। हम ऐसे ही जो प्रश्न बनते हैं उनके प्रभाव के बारे में हम बात करते हैं, तो आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल एक्स्ट्रा सिंप्लीफाइड बाय चौरे पे उपलब्ध वीडियो पे आप ज़रूर लाभ उठाएँ और पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिए। आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसके लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम।